अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के ऑनलाइन शॉप वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस बनाया जाता है ऑनलाइन शॉप के लिए। और सेकंड थिंग हम ये नोट करेंगे कि किस तरीके से हम उसकी कनेक्टिविटी अपने डेटाबेस के साथ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका एक डेटाबेस के साथ डेटाबेस क्रिएट करना और उसके अंदर कुछ फाइल्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने वेब सर्वर में आ जाइए या ऑनलाइन सर्वर, दोनों में से, और PHP माई एडमिन में आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका रूट है और मैं इसका कोई पासवर्ड नहीं है, मैं इस पर एंटर हो रहा हूँ। तो पासवर्ड इतने रखे जाते हैं कि बंदा को भी भूल जाता है समटाइम। ओके, एक मिनट, जी पासवर्ड और लोकल सेट है, तो आई लॉग इन माई लोकल होस्ट। अब सबसे पहले आप एक डेटाबेस बनाइए ऑनलाइन। देखिएगा कि ऑनलाइन शॉप के नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। database was created here. Okay. So when we select database online shop, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल बना रहा हूँ वो है एडमिन टेबल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम ये इन सब चीज़ों को हैंडल करना कि कौन सी प्रोडक्ट ऐड होगी, कौन सी प्रोडक्ट नहीं ऐड होगी, ये चीज़ें चेक करना। इसके लिए कुल मुझे जो चीज़ें चाहिए वो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मुझे आईडी देना है, इंटीजर, टाइप इसकी ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। सेकंड जो मुझे चाहिए वो यूजर नेम है, वेरिएबल कैरेक्टर 255, और इसको आप नॉट नल होना चाहिए ताकि ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यूज इसमें लाजमन एंटर कीजिए। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो इट मीन्स कि ये नल वैल्यू अलाउड है। अगली वैल्यू जो चाहिए मुझे वो है वो पासवर्ड, वेरिएबल कैरेक्टर 255, लास्ट लॉगिन डेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट हमने इसको दे दिया। और इसका स्ट्रक्चर करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये हमारे पास पहली टेबल बन चुकी है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आपको ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर नजर आए। सेकंड करने के पहली टेबल बनाने के बाद आपको नेक्स्ट टेबल जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स टेबल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 7 हमें रिक्वायर्ड है। अब वो देख लीजिए कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले हमें आईडी चाहिए। वंस अगेन इसका इंडेक्स जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए और इसको ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो प्रोडक्ट नेम की है, वेरिएबल कैरेक्टर 255, और हम इसको यूनिक रख रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास प्राइस, वेरिएबल कैरेक्टर, इसको फॉर एग्जांपल हम 16 दे दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको इंटीजर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। डेसिमल देना चाहें डेसिमल दे सकते हैं।
डिटेल्स हमने करनी है फिर फर्स्ट नेक्स्ट में, एंड क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा हमें चाहिए इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट दी हैं। अगले हमें चाहिए कैटेगरी और वेरिएबल कैरेक्टर एंड इट विल बी 60। द नेक्स्ट वन हमें चाहिए सब कैटेगरी वेरिएबल कैरेक्टर एंड वंस अगेन इट विल बी 60। और लास्ट वन हमें चाहिए डेट एंड एडिट, इसमें हम डेट देंगे। और ये करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट की टेबल को सेव कर लीजिए। अब हमारी एक और मेन टेबल आ रही है जो कि ट्रांजैक्शन की टेबल है। इसमें हमें कोई कॉलम्स बहुत ज़्यादा नीडेड है ताकि हमारा डाटा इसके अंदर सेव हो सके। हमें यहाँ पे तकरीबन 25 कॉलम्स चाहिए। अब हम इनको देखते जाइए ताकि हमें इसको करने में आसानी हो। सबसे पहले आप आईडी लीजिए, वंस अगेन ऑटो इंक्रीमेंट हो और ये प्राइमरी की हो। अगली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट आईडी अरे। इसमें आप वेरिएबल कैरेक्टर 255 दे दीजिए। थर्ड वन है पेयर ईमेल, वेरिएबल कैरेक्टर 255, जिसने पे करना है उसका फर्स्ट नेम। यहाँ पे डिटेल आएगी पूरी की पूरी हर किस्म की, जिसमें आपका पेयर का बायर का मतलब मुख्तलिफ चीज़ें की एडिशंस आपने करनी, इसलिए आप उनको सब चीज़ों को वन बाय वन रख रहे हैं। पेमेंट डेट कीजिए, डेट आपने कितनी ग्रॉस किए हैं, वेरिएबल कैरेक्टर 255, पेमेंट करेंसी, ओहो हमने शायद बैक का बटन दबा दिया, हमें वंस अगेन करना पड़ेगा। तो auto increment primary and product id underscore array, variable character 255, pair email character। कुछ इंफॉर्मेशन आपकी टेबल से आ रही होती हैं, कुछ दूसरी तरफ से आप जनरेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेमेंट डेट, पेमेंट करेंसी, it can be different, transaction ID। मेक इट ट्रांजैक्शन आईडी, आप टीचर भी रख सकते हैं बट इसको यूनिक रखिए। तो मैं इसको वेरिएबल कैरेक्टर देना चाहता कि अगर उसके पास लिमिटेशंस बढ़ जाए
वो ज़्यादा डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन आईडी दे सकता है। दोनों चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। रिसीवर ईमेल आप एक ही डिफरेंट पते पे भी आप सेंड कर सकते हैं। पेमेंट टाइप किस किस्म की होनी चाहिए, पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट स्टेटस के बाद एड्रेस स्ट्रीट, एड्रेस स्ट्रीट के बाद एड्रेस सिटी, एड्रेस सिटी के बाद एड्रेस स्टेट, एड्रेस स्टेट के बाद एड्रेस जिप। अब यहाँ पे कत्तन भी इनकी वैल्यू देना मिस मत कीजिए। और आखिर में एड्रेस कंट्री। लेकिन अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी हमें और वैल्यू और कॉलम्स नीडेड हैं। एड्रेस स्टेटस, notify version, and verify sign variable vector 255। हमें ये बार बार बैक होने की वजह से ये हो गया था। पेयर आईडी इसको भी वेरिएबल क्वेश्चन दीजिए, और MC अंडरस्कोर करेंसी, और आखिर में MC अंडरस्कोर फी। इसमें इन सब को हम वेरिएबल करेक्टर सिर्फ डेट को हम डेट में रख रहे हैं, बाकी सबको वेरिएबल करेक्टर्स के अंदर हम कर रहे हैं। मेरा ये बटन प्रेस होने की वजह से मुझे ये सारा काम दोबारा करना पड़ा, इसलिए मैं आपसे इसको वापसी से शो कर रहा हूँ। ये मैंने दोबारा सब टाइप किए, इस दौरान मैंने आपकी वीडियोस को पोस्टपोन रखी रखा है। इसमें आप ट्रांजैक्शन टाइप को यूनिक कर दीजिए। और ट्रांजैक्शन टाइप को नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी को ऐसा दिस वन हो गया। इसके बाद ये वर्क करते हैं और ये वर्क करते हैं। सिर्फ ये पेमेंट डेट जो है इसको मैं डेट में चेंज करा। अब जहाँ पे डेट के अलावा सब जगह पे मैं एक जैसी वैल्यूज करता जा रहा हूँ। दैट वाज 255 255 255। डेट में आपने वैल्यूज नहीं देनी है, बाकी आपने सब जगह पे वैल्यू देना।
इन सब की वैल्यूज आप कर लीजिए। ये करने के बाद अपनी फाइल को सेव कर। सो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हमारा जो डेटाबेस है उसका आप स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है एंड हियर इज द स्ट्रक्चर दैट। और अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो अपने डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। सो इसके लिए मैं एक कांस्टेंट की फाइल बना रहा हूँ। एक कांस्टेंट की फाइल मैं हमेशा से बनाता हूँ ताकि इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ आपकी फाइल्स में, ऑनलाइन शॉप में, स्टोर स्क्रिप्ट में, कॉन्स्टेंट्स की फाइल में सेव कर रहा हूँ। इसके नो कर दीजिए। इसके अंदर इसका कनेक्शन, तीन चीज़ें आपने डिफाइन, आपको पता ही है कि वेरिएबल कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हमें चार चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है: डीबी सर्वर, डीबी यूज़र, डीबी पास एंड डीबी नेम। इनके डीबी सर्वर में आपका लोकल होस्ट है, डीबी यूज़र में सैफ है एंड पासवर्ड मेरा, और यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है उसका लिंक है जो आपने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है, ये ऑनलाइन शो इसका नाम। अगर आपको चाहिए हो तो आप एक दफ़ा इसको लॉगिन कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप जो पासवर्ड लगा रहे हैं ये वही है जो आप उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो मेरा पासवर्ड वही है। इसके बाद हमने ये करना है कि जो हमने माई एसक्यूएल कनेक्ट की फाइल बनाई हुई है, कनेक्ट टू माई एसक्यूएल की, इसमें हम सब डिलीट करके मुझे जो कोड लिखना है वो कनेक्शन का, वो कुछ इस तरीके से। इसको मैं कॉन्स्टेंट की फाइल को इसको डिलीट कर, कुछ फाइल्स डिलीट कर देंगे। इसमें मेरे पास कनेक्ट टू माई एसक्यूएल है। मैं यहाँ पे करूँ, सबसे पहले देखिएगा कि रिक्वायर कॉन्स्टेंट्स डॉट पी एच पी, मुझे ये चाहिए फाइल। एंड नेक्स्ट मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और इसके लिए मैंने अपना उसके साथ डेटाबेस तीन चीज़ें इसको रिक्वायर की थी: डीबी सर्वर, डीबी यूज़र एंड डीबी पास, और इसके साथ क्वेरी चलाती है। अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो ये हमें मैसेज कर देगा। और तीसरा काम ये है कि वो डेटाबेस को सेलेक्ट करे। अब आप बेहतर ये है कि आप इसको लोकल होस्ट में जाके इसकी फाइल को चला लीजिए। जैसे कि ऑनलाइन शॉप पे यहाँ पे आपको फोल्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स की फाइल होने से वो ऑटोमेटिकली वही पहली फाइल रन करता है। और आपने क्योंकि इसमें जो फाइल्स हैं वो आपने सेव की हुई हैं ऑनलाइन शॉप के अंदर। ऑनलाइन शॉप में भी आपने जिस फोल्डर में रखी हैं वो है स्टोर स्क्रिप्ट्स, तो हम इसको रन करेंगे स्टोर स्क्रिप्ट्स में। सॉरी, और यहाँ पे कनेक्ट टू माई एसक्यूएल डॉट पीएचपी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोई मैसेज इसलिए नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारी फाइल रनिंग में और हमारा कनेक्शन अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स, और किसी भी क्वेरी जो आप हमें इसको भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।